हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में 2020 प्रैक्टिस सेट में। आज हम यूनिट नंबर 10 वाक्य संरचना के बारे में आज 2020 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी साहित्य में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और जो है आप वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है जो वाक्य के गुण होते हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है लयबद्धता, दूसरा है सार्थकता, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा आपका ऑप्शन है आकांक्षा। तो आपको बताना है कि वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो आपका पॉइंट है जो सम्मिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर है, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। लयबद्धता जो है वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। वाक्य में जो है हमें सार्थकता भी चाहिए, क्रमबद्धता भी चाहिए और आकांक्षा भी चाहिए, लेकिन हमें लयबद्धता वाक्य में होना जरूरी नहीं है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि नाव में नदी है, नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है। तो आपको बताना है कि नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है बताना है। आपका ऑप्शन है आपकी आकांक्षा का अभाव है, क्रम का अभाव है, योग्यता का अभाव है या आसक्ति का अभाव है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आप देख रहे हैं नाव में नदी है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ पे होना चाहिए नदी में नाव है, मतलब यहाँ पे क्रमबद्धता का जो है यहाँ पे अभाव आ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्रमबद्धता का यहाँ पे अभाव है, इसलिए आपका आंसर जो है क्रम यहाँ पे आंसर सही होगा। आइए अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा है कि वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है। वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ क्या क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है व्याकरण अनुकूलन, दूसरा आपका ऑप्शन है क्रमबद्धता, तीसरा है योग्यता, चौथा है समीपता। तो आपको इसका जो है सही आंसर बताना है। तो आज का इसका जो सही आंसर है वो है समीपता, मतलब जो वाक्य गुण में आसक्ति का अर्थ है वो है समीपता। आसक्ति मतलब होता है समीपता। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो आपको बताना है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। आपके ऑप्शन है 2, 4, 8 या 3। तो आपको इसका जो है सही आंसर बताना है। तो आप जानते हैं वाक्यों का वर्गीकरण जो है 2 आधारों पर किया जाता है। आपकी आपको आंसर जो है ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो आपको बताना है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिनमें आपका पहला ऑप्शन जो है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आपका है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तीसरा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, लास्ट आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो आपको इसका जो है सही आंसर बताना है इनमें से क्या है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधि हो, उनको हम सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधि हो, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। सी आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया पहले वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, दूसरा है जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, तीसरा जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, और लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है आपका आंसर इनमें से कौन सा होगा। मिश्रित वाक्य हम किसे कहेंगे। तो इसका आंसर जो है जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, जी आपका जो है आंसर बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा कि जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उसे हम जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो छठवें का आपका आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों,
उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है विधिवाचक, दूसरा है सैलवाक, तीसरा है मिश्रित और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो आपको बताना है 7 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो 7 का जो राइट आंसर है आपका संयुक्त वाक्य, यहाँ पे डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अव्यय द्वारा जो है जुड़े हों तो उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए 8वां हम देखते हैं। यहाँ पे 8वां हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो आपको बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 6 और 8। आपको इनमें से बताना है सही आंसर आपका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां आपका क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कहाँ पे होगा। पहला आपका ऑप्शन है मोहन ने पूछा राम की आयु कितनी है। दूसरा है सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। चौथा मोहन बाजार गया था। अगला मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग आपका होगा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा, क्योंकि बाकी जो वाक्य हैं उनमें आपसे प्रश्नवाचक वाक्य की बात नहीं कही गई है। इसी वजह से आपका जो आंसर है वो डी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 10वां देखते हैं। तो 10वां हमारा क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात कहने का बोध होता है उसे कहते हैं आज्ञावाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो आपके ऑप्शन आपके मिल गए हैं। तो आपको आंसर बताना है। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात कहने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक जो है वाक्य कहते हैं। आपका आंसर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है जिन वाक्यों में से किसी बात या कार्य न होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन है आपके आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। तो आपका यहाँ पे आंसर निषेधवाचक जो है सही आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि जहाँ पे ना का बोध हो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सी यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए 12वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। श्याम स्कूल जाओ वाक्य क्या है। आप जहाँ देख रहे हैं आवाज से आपको समझ में आ रहा है कि श्याम स्कूल जाओ आज्ञा मिल रही है। तो विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो आपका आंसर जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि श्याम स्कूल जाओ। आइए अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन है कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। ये है सरल वाक्य है या द्वैत वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो यह जो है मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ रहा है कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई। तो दो वाक्यों का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, मिश्रित वाक्य होगा। आइए अगला हमारा है आह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है। आपके ऑप्शन है निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो आपका इसका आंसर बताना है। तो विस्मयवाचक जो है यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोध आह का बोध यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से जी क्या है विस्मयवाचक वाक्य होगा। बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है कि रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह जो है कैसा वाक्य है, कि यह कैसा है, संदेहवाचक वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं,
माने क्लियर यहाँ पे पता नहीं है कि पढ़ा लिखा है या नहीं, तो कैसा है, संदेहवाचक जो है यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक का, मिश्रित वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य का। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वाक्य आपके जुड़ रहे हैं, इसलिए यह जो है मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। सी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 17वां। 17 हमारा क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो। वाक्य है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि आपका भविष्य कैसा हो, उज्जवल हो, तो जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जवल जो है इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा जाता है, तो आप उसको भी देखते जाएं। आइए 18वां क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। वाक्य है संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या विधानवाचक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यह जो है एक संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि कहा गया है जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जो है जरूर कर लें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा जो है मिश्रित वाक्य नहीं है। देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो ये तो बिल्कुल मिश्रित वाक्य है। तो दूसरा, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। यह भी होगा। अगला, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। ये भी है। अगला है, वह परिश्रमी ही नहीं वैन ईमानदार ही है। कैसा है जी वाक्य। तो यह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। आपके ऑप्शन जो है डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 20वां हमारा लास्ट सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही जो है भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। आपको बताना है पुस्तक बाजार में कैसी थी, बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। वाक्य कैसा है, विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो बड़े बड़े वाक्य जोड़े गए हैं कि पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो जो है संयुक्त वाक्य यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की 2020 सीरीज में हमने आज के 20 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक यदि नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारी सीरीज में जो है यूनिट नंबर 10 के हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करवाई है। आगे आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक कोई नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जो है इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।